गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो आप लोग के कमेंट्स के आधार पर होगी। सबसे पहला कमेंट्स है कि जगत दीदी क्या शादी के लिए मरी जा रही हैं, उनका डिप्रेशन क्या शादी से दूर होगा। डिप्रेशन क्या इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती है कि शादी करने से तुरंत दूर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि डिप्रेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिसको ये बीमारी होती है उसी से जाके पूछो। डिप्रेशन कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होती है। लेकिन जगत दीदी का डिप्रेशन तो मुझे नहीं पता है, एक दिन में ही छूमंतर हो गया है। और जगत दीदी नहीं, जगत भाभी ने भी डिप्रेशन का मजाक बनाया है। इन दोनों सौतनों का, जगत भाभी और जगत दीदी सौतन ही हुई, तो इन दोनों का जो डिप्रेशन आता है एक दिन में ही आता है, दूसरे दिन खत्म हो जाता है। और यहाँ पे हो सकता है जगत दीदी की दवा डिप्रेशन की शादी करना हो। और रही बात शादी का डिसीजन, तो उनका पर्सनल है, क्योंकि बहुत सारी विधवा औरतें होती हैं जो शादी करने से डरती हैं अगर उनके पास बच्चा होता है। बच्चा नहीं होता है तो वो शादी कर लेती है। उनको लगता है कि वो शादी करके जाएंगी तो उनको बहू और पत्नी के रूप में तो प्यार मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चे को लेके उस नए घर में जाएंगी, क्या गारंटी है कि सौतेला बाप उसके बच्चे को असली बाप के जैसा प्यार देगा। तो वो ये डरती है कि कहीं मेरे बेटे की जिंदगी ना खराब हो जाए, इस वजह से शादी नहीं करती हैं। पर यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जगत दीदी को लगता है कि उनकी बेटी को उनसे ज्यादा प्यार उनके होने वाले पापा यानी सौतेले पापा जो भी होंगे वो करेंगे। तो ये उनका अपना डिसीजन है भाई। वो अपनी लड़की के लिए और अपने लिए फैसला लेने को तैयार है। अपने लिए उन्हें पति चाहिए और अपनी बेटी के लिए उन्हें पापा चाहिए। तो ये उनका अपना निजी फैसला है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये शादी दूसरी बार कैसे कर सकती हैं जब इनकी शादी जगत भैया से हो गई है और उनकी खून से मांग जगत भैया ने भर दी है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत सही पूछा है। खून से भरी मांग वाली बात मैंने भी लाइव में सुनी थी और वहां पे लोग कह रहे थे कि खून से मांग भर चुके हैं जगत भैया जगत दीदी की। तो इस हिसाब से कोई मर्द अगर किसी औरत के मांग को लाल रंग से भर देता है, चाहे खून हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे रंग हो, तो वो शादी मानी जाती है हिंदू धर्म में, क्योंकि खिलवाड़ तो नहीं होता है। अगर भैया ने ऐसा कुछ किया हो, वैसे मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने भी अपने कानों से सुना है। और जिसने ये बात कही है वो जगत दीदी की बहुत खासम खास है, तो उनकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि वहां पे कहा जा रहा था कि जगत भैया बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए घर खरीदेंगे, उनसे शादी करना चाहते हैं। वो इस हद तक प्यार करते हैं कि खून से मांग भर चुके हैं। तो इस हिसाब से जगत दीदी तो जगत भैया की पत्नी हो चुकी हैं, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो। और आप लोग मानना, क्या ऐसी शादियों को माना जा सकता है? क्या जगत दीदी जगत भैया की वाइफ इस हिसाब से हुई है? कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं इसकी पुष्टि नहीं करती हूँ। जिसने कहा है वही करेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि महल से शादी हो रही है, ये कंफर्म है? ये दोनों सलाहकार अफवाह फैला रही हैं और शादी महल से हो रही है, डरा धमका के महल को हो रही है। तो हाँ, दोनों सलाहकार कह रही हैं कि महल से शादी नहीं हो रही है, ये कंफर्म है। और अगर ये दोनों कह रही हैं तो भाई उनकी खासम खास है, तो कंफर्म होगा कि महल से शादी नहीं हो रही होगी। अगर होगी तो आप लोग जाके इनकी जय जयकार कर देना, क्योंकि झूठ बोलना सही नहीं है। किसी के कहने पे झूठ बोलना वो सही नहीं है। ये लोग खासकर कहती हैं कि हम झूठ में भागीदार नहीं बनते हैं। तो अगर महल से शादी होगी तो ये लोग झूठी मानी जाएंगी। तो हो सकता है महल से शादी नहीं हो रही हो। और रही बात दबाव से, तो दबाव से कोई शादी नहीं हो सकता है। कुछ लोग कह रहे मुकदमा करके जबरदस्ती जगत दीदी महल से शादी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ही इनकी इज्जत की धज्जियां उड़वाई हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि किसी के दबाव से कोई शादी कर ले, कोई मुकदमे से शादी कर ले। तीसरा सवाल है कि जगत दीदी ने जो गाड़ी खरीद रही हैं, क्या जगत भैया के सेटलमेंट के पैसों से खरीद रही हैं? क्योंकि जगत भैया जो काम करते हैं वही जगत दीदी भी करती हैं। तो हाँ, जो काम भैया कर रहे हैं, जैसे वेलवेट की सूट का प्रचार वो कर रहे हैं, तो जगत दीदी भी कर रही हैं। शायद पहले भी जगत भैया उनको प्रमोशन दिलाते थे, तो हो सकता है ब्रांड उनको प्रमोशन अब दे रहा हो, इनको भी दे रहा हो, उनको भी दे रहा हो। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी का एक क्वेश्चन मेरे को पास हो रहा है कि जगत दीदी पहले ही लाल कलर की गाड़ी खरीद चुकी हैं सगाई से पहले, तो दूसरी गाड़ी क्यों खरीद रही हैं? तो हाँ, एक वीडियो मैंने भी देखा था, लाल कलर की गाड़ी उन्होंने पहले खरीद चुकी थी। उनके भाई की वो गाड़ी नहीं है, भाई उनके एक सफेद गाड़ी खरीदे थे। एक लाल कलर की गाड़ी थी जिसको बोला था अपने पापा को बिठा के कि ये मेरे पापा को बहुत प्राउड फील होगा कि मैंने पहली गाड़ी खरीदी है। कुछ लोग कह रहे हैं वो गाड़ी जगत भैया ने इनको गिफ्ट दी थी, शायद अब वो वापस ले ली है। तो उस बारे में मेरा कोई कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो वीडियो अभी इनके उस पे चैनल पे नहीं है। मैंने चेक किया था लाल गाड़ी देखने के लिए आपके कमेंट्स के बाद में, तो वो वीडियो अभी मुझे दिखी नहीं। अगर आप लोग को दिखे कि वो लाल गाड़ी कब खरीदी थी
तो आप लोग कमेंट्स करके बता देना। और रही बात ये गाड़ी खरीद रही हैं, तो हो सकता है जिनसे शादी हो रही हो उनके लिए खरीद रही हूँ या अपने लिए खरीद रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद तो इनका सारा काम इनके हस्बैंड ही करेंगे, तो फिर अभी इनको गाड़ी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली थी, तो शायद ये अपने हस्बैंड को दहेज देने के लिए गाड़ी खरीद रही हूँ। ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं। तीसरा कमेंट्स कि जगत दीदी को क्या भैया पर केस जो किया है उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, दर्शकों को बताना चाहिए। तो हाँ, उनकी सलाहकार बोल रही हैं कि शादी के बाद से वो अपने हस्बैंड के साथ जब आएंगी, लाइव करेंगी, तो जगत भैया और के जो केस से रिलेटेड है वो सारी बातें जनता को बताएंगी। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जगत दीदी 2-2.5 महीने से यही कह रही हैं कि हम अपना पक्ष लाएंगे, हम अपना पक्ष लाएंगे, पर उनके पास बोलने के लिए शायद कुछ है नहीं। तो हो सकता है अब जब उनकी शादी हो जाए तो अपने हस्बैंड के साथ आके वो लीगल नोटिस वगैरह जो की हैं जगत भैया पे वो दिखाएं।